ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अजीत मान। तो अजीत जी, ये तो रही बॉम्बे की कहानी, लेकिन इतने सालों बाद वापस उससे क्या होगा फिल्म लाइन में आपने वापस फिल्म बनाने की किस तरह से सोची? मन में था या इसमें भी आप बस चलते चले गए? नहीं, मन में तो एक्चुअली ये पिक्चर मैंने बनाई और बनाने के बाद जब प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम आई। और क्योंकि हम ड्रिंक तो करते ही हैं, कई बार पीने के बाद भी मैंने सोचा मैंने पिक्चर क्यों बनाई। और सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जब ये बुक मैंने पढ़ी तो इससे एक बहुत बड़ा मेरे को मिला कि मेरे को लगा मेरे बारे में है, पर व्हेन आई रेड इट मेरे को ये लगा कि मेरे ख्याल से सबके बारे में है। हर आदमी इस स्टेज से निकलता है और सर्कमस्टांसेस आते हैं, कुछ वजह ऐसे आती है कि कुछ लोग उससे अपना रास्ता बदल लेते हैं या उससे समझौता कर लेते हैं। तन्मय हारेगा हारेगा। यस 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 यस। क्या इसके क्वेश्चंस का क्या जवाब दूं? तो बिना बड़े स्कूल में पढ़े बड़े आदमी कैसे बनते थे? मैं कैसे समझाऊं तुझे? इनमें नमी है मेरी। इनसे मिलिए साहिब, ये हमारे गांव के वरिष्ठ नेता हैं। हमें ज़रा संक्षिप्त में बताइए। पूरी कहानी तो हम आपको नहीं कहेंगे बताने के लिए, हमने भी मूवी देखनी है आफ्टर ऑल, लेकिन किस पर आधारित है ये कहानी? मेरे ख्याल से एक मैं तो कहूँगा इस सब पे आधारित है, जितने भी युवा हैं। और इस बुक की जो है, मैं समझता हूँ कि एक लाइन में मैं नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज मैं खुद अभी तक कभी इसके ऊपर पूरा लिख नहीं पाया हूँ, पर एक एटीट्यूड है। ये बुक पूरी एटीट्यूड के ऊपर डील करती है, जो मैं समझता हूँ कि हर आदमी के पास शुरुआत में होती है एंड द लकी वंस जो होते हैं शायद वो एंड तक कैरी कर लेते हैं। कि मैं कर सकता हूँ। ये एक बच्चा है तन्मय, जिसके बारे में कहानी है। मैं उसमें आपका जो YouTube के ऊपर कुछ एक वीडियोस अपलोडेड है, मैं वो देख रही थी ट्रेलर मूवी का। एक मुझे उसमें लाइन बहुत अच्छी लगी कि वो बच्चा कुछ एक निबंध लिखता है और उसमें पता नहीं टीचर को क्या प्रॉब्लम होती है, वो फादर को बुला के समझाते हैं और फादर जब वो बच्चे को कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है तुम्हें ये आता है पर तुम्हें अभी इतना नहीं करना है। और एक बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम लोग सांप और सीढ़ी का गेम खेल रहे होते हैं और आप 98 पर होते हो तो डाइस में आपको सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं। आप 5 ले आओ, 10 ले आओ, जो बड़े नंबर है जी, कभी 100 पे पहुंच नहीं सकते 100 तक। बिल्कुल। तो इसका एग्जाम्पल का आपने इतना ये एग्जैक्टली ये रेलेवेंस आपने क्यों लिया? कहीं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है? बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं ये पूरी किताब में कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे ये मेरे साथ जुड़ा है। जैसे गारमेंट्स में था, हमारे को करना कुछ होता था, हम सोचते नहीं ये और कर देते हैं और उससे कभी हमारे को फ़ायदा नहीं हो बल्कि नुकसान ही हुआ है। जब मैंने किताब पढ़ी तो मैंने डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हर आदमी के साथ ही होता है कि हमसे मांगा कुछ जाता है और हम उससे कई बार आगे बढ़ के कोशिश करते हैं देने की, पर मेरे ख्याल से सक्सेस का सीधा फॉर्मूला है कि जो मांगा गया है आप वो दीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है सक्सेस। और इसका जो बच्चा है तन्मय, इसकी बचपन की पढ़ाई से लेकर आगे तक की कहानी है। तो जो इसने प्रॉब्लम्स फेस करता है जब ये पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद इसकी रिक्रूटमेंट होती है, प्लेसमेंट्स होती हैं, वो भी छोड़ के निकल आता है और एंड में ये फाइनली पॉलिटिक्स में जाके एक सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करता है। जी नहीं मैम, पॉलिटिक्स का हमने दिखाया नहीं है। पॉलिटिक्स इसमें है पर हमारा कैरेक्टर पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, ब्यूरोक्रेसी में जाता है। ब्यूरोक्रेसी में जाता है। ओके। और तो ये एक मैसेज है क्या IAS ऑफिसर्स और RS ऑफिसर्स के लिए? मैम ये मैसेज मैं समझता हूँ सबके लिए है। फिल्म के माध्यम से ईमानदारी और सच्चाई का जो हमने दिखाया है, इट्स बहुत ही नीडेड। आज की डेट के अंदर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और इसका जो सक्सेस जो मैं कहूँगा जो मिलती है, इट्स वेरी स्वीट बाय द एंड ऑफ इट। पर हम लोग, मैं समझता हूँ परसेंटेज में इसलिए नहीं कहूँगा कि इट इज़ वेरी डिस्प्यूटेबल, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज पे समझौता कर लेते हैं। बिल्कुल। और नहीं करने के लिए मैं कहूँगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए। यहाँ पे जयपुर में शूटिंग कहाँ कहाँ करी? जयपुर में हमने सेंट जेवियर स्कूल में करी है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में शूट करा है, JNU यूनिवर्सिटी में शूट करी है, मुंडोता विलेज में है। और ख़ास मैं ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले तो ETV को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया है और मेरे काम पे विश्वास करके मुझे यहाँ इस लेवल पे लाए हैं कि इंटरव्यू लिया है।
उसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक जो जिनके यहाँ मैंने शूट करा है 10 दिन तक, लोकेंद्र झाला जी हैं, विच वॉज वेरी न्यूस, मतलब शूटिंग करना एक बड़ा न्यूसेंस वैल्यू हो जाती है, पर मैं समझता हूँ जो कंट्रीब्यूशन इस शूटिंग में जो मेरे को मिला है, इट इज़ अनबिलीवेबल। महाराज नरेंद्र सिंह जी हैं, राजमहल में हमने शूट करा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा हमारे साथ, काफ़ी हमारे को फैसिलिटी दी और कई जगह मेरे को पेमेंट्स की बड़ी फैसिलिटी मिली है और मैं समझता हूँ इट वॉज मेंट टू बी डन। इस लेवल तक मैं नहीं कर सकता था। ये हालात ऐसे बने कि मेरे को ये फिल्म बनानी पड़ी और हालात ने ही फिल्म बनवाई है और इस मुकद्दर तक हम पहुँचे, दैट इज़ अमेजिंग। फिल्म में जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जैसे आपने कहा कि भाई दोनों जगह से हैं, तो कहाँ से हैं ये लोग? हमने जो स्टारकास्ट शुरुआत जो करी थी ऑडिशनिंग की, हमने राजस्थान से करी है, जयपुर से करी है। हमने बकायदा यहाँ पे जवाहर कला केंद्र में करा था और काफ़ी अच्छा हमारे को यहाँ पे मिला। मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर एक्टर्स की कोई कमी नहीं है और इस फिल्म के माध्यम से ही हम दिखाना भी चाहते थे कि वी कैन, और करा भी है। मेन एक्टर जो हीरो जो हमारे को चाहिए था, उसके लिए हमने बॉम्बे में करा था इसका ऑडिशन, क्योंकि इस फिल्म के लिए जो हमारे को कैरेक्टर ऐसा चाहिए था जो जिसके किसी भी कोने से, किसी भी एंगल से एंगर नहीं चाहिए था, गुस्सा नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था कि वो लड़ सकता आपसे, क्योंकि इस फिल्म में कहीं पे भी उसको गुस्सा नहीं आता है, सारी कठिनाइयाँ सब बड़े स्माइल से फेस करता है एंड ही मेक्स इट। तो मेन स्टारकास्ट जो है हमारे हीरो हीरोइन बॉम्बे से लिए, उनके पेरेंट्स बॉम्बे से, बाकी मेजर स्टारकास्ट जो बचे हुए थे हम सारे जयपुर से लिए, जयपुर दिल्ली से। हाँ। राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात।